मी सध्या अयोध्यात आहे आणि प्रभू श्रीरामाच्या भक्तीनं दरभंगा इथला या दोन बहिणींना थेट अयोध्येत पोहोचवलंय आणि इथं येऊन या दोन्ही बहिणी आपल्या कलाकृतीला इथं येणाऱ्या भक्तांसमोर सादर करतायत। निशा आणि मोनिका या दोन बहिणींचं नाव आहे। यांची कहाणी काय आणि कशा प्रकारची पेंटिंग करते हे निशाला विचार। निशा, आप और आपकी बहन मोनिका ये पेंटिंग कर रहे हैं, आपको देखने सारे लोग यहाँ पर आए हैं। आपकी पेंटिंग में कुछ अलग है ऐसा मुझे पता चला, तो क्या आपकी पेंटिंग की खासियत है और यहाँ आकर पेंटिंग करने का तात्पर्य क्या? जय सिया राम। बचपन से ही राम का चित्रण करते आए, राम के गीत गाते आए, राम को मन में छवि बसाते आए। उनका आपस में मेरा परस पे एक आत्मा से कनेक्शन जुड़ा हुआ है जो अलग हो नहीं सकता। और राम के भजन गा ही रहे थे, जब पता चला कि राम के नगरी में आने का मुझे अवसर प्रदान हो तो एक क्षण भी नहीं रुका गया। और कहते ना, राम जी के देखे लांबे कल भेल जियरा, राम जी के देखे लांबे कल भेल जियरा, के चढ़ावे अक्षत चंदन के तुलसी पतिया, के चढ़ावे अक्षत चंदन के तुलसी पतिया, हम निहारू आहो राम जी तो हरे सूरतिया। तो हम हमेशा से राम जी को सूरत निहारते रहते थे। जब मंदिर में भी जाते थे तो घंटों उनको देखते रहते थे। उनको देखना, उनके धनुष को देखना, उनके धोती को देखना, उनके चरण को देखना बहुत देर तक मुझे एकदम मंत्र मुग्ध कर देता था। आज क्या हुआ, जब हमने पहले ही सोचा था कि अयोध्या जाएंगे और जैसे हर इंसान अपने तरफ से सबरी को वो बैठ खिला के अपना भाव था, वैसे ही मुझे पेंटिंग आता है तो मेरा भाव यही था कि राम जी की पेंटिंग्स बनाएंगे। और जब यहाँ आए मुझे जगह मिल गया कि हाँ यहाँ पे सरयू के तट पे, तो जो सरयू का जल है यहाँ आप देखेंगे कि हम जो पेंटिंग्स बनाए इसमें जो जल का प्रयोग किए हैं ये सरयू का जल ही का प्रयोग करके राम जी की ये मैंने पेंटिंग्स बनाई है। मेरा जो मानव जीवन मिला है, इस जीवन का जो उद्देश्य था वो पूर्ण हो गया। इस स्थल पे आके इस क्षण को महसूस करना और इस क्षण को देखना और क्षण को देखने के साथ इस जगह पे आके पेंटिंग करना और उस अनुभूति को अनुभव करना मेरे लिए मेरा जीवन का जो उद्देश्य था वो पूर्ण हो गया। ये पेंटिंग की खासियत मैंने देख रहा हूँ कि रामलल्ला के आंख या प्रभु श्री राम की आंखें जो हैं वो आप कहीं से भी जाएं तो ऐसा स्मरण होता है कि वो आप ही की तरफ देख रही हैं, चाहे वो पीछे से हो, आगे से हो या दाएं बाएं से हो। सर, मेरा मन में था कि राम जी आ जाए मेरे पेंटिंग में, है ना, तो हम उनको हमेशा निहारते रहते थे। तो बदले में राम जी ने रिप्लाई दिया है कि वो भी निहार रहे हैं। आप जब देखेंगे, किसी और से देखेंगे तो आपको भी राम जी वैसे ही निहारेंगे। मला दिसतंय की चारही बाजूने आपण ज्यावेळेस प्रभू श्री रामाला पाहतो तर त्यांचे डोळे हे तुमच्याकडे असतात। मागूनही पाहिलं, पुढूनही पाहिलं किंवा उजव्या बाजूनं डाव्या बाजूनं पाहिलं तर प्रभू श्रीराम ह्याला एक 3D पेंटिंग आपण म्हणू शकतो का मला माहित नाही, पण तशा प्रकारचंच फील या मुलीनं निशानं ह्या पेंटिंग मध्ये आणलेलं आहे। आणि सरयूच्या तटाचं पाणी घेऊन ह्या जलाचा वापर करून निशा इथं पेंटिंग करतात। आता निशाच्या बहिणीची खासियत वेगळी आहे। मोनिका इथं आहे, मोनिका ही पेंटिंग करते तर डोळे बंद करून, डोळे झाकून कपड्यानं ती पेंटिंग करते। मोनिका, आप किस तरह पेंटिंग करती हो? मैं आंखें बंद करके पेंटिंग करती हूँ। मैं आंखें बंद करके कुछ भी कर सकती हूँ। तभी राम जी के दरबार में, राम जी की पैड़ी पे मैं पेंटिंग बना रही हूँ उनकी आंखें बंद करके। मेरा सवाल आपसे यह है कि आप जब पेंटिंग करती हैं तो ये आसान नहीं है, आपको सिक्स्थ सेंस की जरूरत पड़ती है। तो क्या, किस तरह आपने ये शुरू किया और कैसे हुआ? ये गॉड गिफ्टेड है आप, लेकिन इसको करना भी उतना ही मुश्किल है। सिक्स सेंस मैंने खुद में जागृत किया है। छठी ज्ञान इंद्रिय को, चक्र को मैंने जगाया है मेडिटेशन से, बहुत सारे योग से। गॉड गिफ्टेड वैसे तो सिक्स सेंस सबों में होता है, बट उसको यूज करना बहुत टफ होता है। मैंने बहुत सारे दिनों, मुझे बहुत टाइम लगा इस चीजों को जागृत करने में। और उसके जागृत होने के बाद मैं आंखें बंद करके कुछ भी देख सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। आंखें खोलकर की जाने वाली सारे काम मैं आंखें बंद करके कर सकती हूँ। अगर देख लेंगे चीज, उसी को आप स्मरण करके उसको अपने इसमें मेमोरी में स्टोर करके आप बना लेती हूँ। जी, इवन अगर मैं वो चीजें पहले कभी देखी भी ना हूँ, आंख बंद करके देखूं, फिर भी मैं वो कर लूंगी। आप हमारे दर्शकों के लिए दिखाएंगे? ओके। सर, आप ये चेक कर लीजिए कि कपड़ा ट्रांसपेरेंट तो नहीं है।
कोई डाउट? कपडा ट्रान्सपरंट आहे का? मी फक्त पाहतोय जे मोनिका वापरणार आहे. बिल्कुल दिसत नहीं, बिल्कुल दिखता नहीं है. तो आप ही करिए फिर अभी ये. बिल्कुल. तर आता निशा मोनिका इथं हे बांधते. निशाची पेंटिंग तिथं सुरू आहे आणि मोनिकाने स्वतःला इथे बांधून घेतलेलं आहे. डोळे पूर्णतः बंद आहेत या कपड्यानं आणि आता या कॅनव्हसवर तिची पेंटिंगला सुरुवात होईल. आता हे खूप कठीण काम असतं, कारण अशा प्रकारची पेंटिंग करण्यासाठी तुम्हाला एक 6 सेन्सची गरज असते, ज्यानं तुमचे हात, तुमचा स्केच, तुमचा ब्रश त्या प्रकारे चालू शकेल. आता बघा ही आउटलाईन करते. हिच्या मोनिकाच्या एवढी स्मरणशक्ती चांगली आहे किंवा व्हिज्युअलायझेशन एवढं चांगलं आहे तिचं की तिला माहिती आहे की आउटलाईन कुठे करायची आणि कशी करायची. तर हे आउटलाईन ती करते बघा प्रॉपर जिथं ती आहे. तिला त्या आउटलाईनवर तिनं ब्रश फिरवलाय आणि जो स्केचचा आउटलाईन तयार केलं गेलंय त्याच्यावरतीच ब्रश फिरवला जातोय आणि त्याच्या माध्यमातूनच हे ती करते. तर हे काम करणं खूप कठीण आहे. निशा, मोनिका ये बना रही है, अब ये सभी कलाकार नहीं कर सकते. जो आउटलाइन बनी है उसी आउटलाइन पे उनका ब्रश भी जा रहा है. तो ये कैसे 6 सेंस इतना पावरफुल होता है? सर, महाभारत में भी आपने देखा होगा कि वो आंख पे पट्टी बांध गए ना. हाँ, तीर चलाते हैं वो. और तो उन समय भी उनके पास वो चीज जागृत थी, वो देख रहे थे, पर हम सबको नॉर्मल नेत्र से नहीं देख रहे. वही चीजें हैं कि इसका यहाँ जागृत है, तो इसे वो सब कुछ दिखता है. तो ये पेंटिंग के अलावा लिखना, पढ़ना, साइकिल चलाना, लोगों को पहचानना, एवरीथिंग जो हम खुले आंखों से करते हैं वो कर लेती है. तो गॉड गिफ्टेड है ये, कह सकते हैं. हम तो बस आशीर्वाद मानते हैं, नहीं कहते हैं, पर वो भगवान की कृपा, वो जैसा जिससे करवाना चाहे वो करवा लेते हैं. अच्छा, मुझे बताइए कि आप दरभंगा से हैं, क्या पढ़ाई आपने की, क्या पढ़ाई इन्होंने की, घर की माली हालत कैसी है? आप यहाँ जब आई हैं तो खुद के खर्चे से आई हैं, तो कैसे मैनेज कर रही हैं आप? सर, बचपन से ही हम पेंटिंग्स करते आ रहे हैं और 2008 से 2014 तक मैंने मिथिला पेंटिंग किया है. 11 बार मैंने वो कंपटीशंस होता है स्टेट वाला बिहार का, वो मैंने जीता भी है. 5 साल मैंने फाइन आर्ट्स किया है और 3 साल मैंने मॉडर्न आर्ट की प्रैक्टिस की है. तो जो हमारा खर्च है एवरीथिंग वो सब पेंटिंग से ही निकलता है. दोनों बहनें पेंटिंग बनाती हैं और हाँ जी. दिल्ली में रहते हैं? हाँ जी सर. माता जी? मम्मी बिहार घर पे रहती है. आपके पिताजी नहीं है? हाँ जी, मेरे पापा नहीं है. तो आप दोनों ही बहनें पेंटिंग करके घर चलाते हैं? हाँ जी. अब ये आउटलाइन उन्होंने बनाया था, उसी पे ही वो पूरा ब्रश कर रहे हैं. कितनी देर में बना ली थी पेंटिंग? सर, क्योंकि पेंटिंग का जो फर्स्ट प्रोसेसिंग है ना, फर्स्ट लेयर, वो ड्राइंग होता है, तो हमने ड्राइंग किया हुआ है. तो फिर जो सेकंड लेयर है वो है कि हम पहले कलर से ड्रॉ करते हैं, देन इसके अंदर कलर फिलिंग करते हैं. तो जो मोनिका चल रही है ना, वो सेकंड स्टेज पे चल रही है. स्केचिंग हो गया यहाँ पे, लेकिन उनको पता कैसे चलता है कि ये लाइन यही करना है यहाँ पे? सर, वो तो अभी स्केचिंग कर रहे हैं ना. अगर आप बैठेंगे देखेंगे तो आप पूरी पेंटिंग कंप्लीट होते हुए देखेंगे, कलर फीलिंग करते हुए. क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ थे वो इस पेंटिंग में हम दोनों मिलके बनाते हैं, तो उसने जो फील किया है, जो पार्ट बनाया है, वो आपको दिख जाता है. हाँ. तो अभी यहाँ पे कोई आया है पेंटिंग आपकी देख के? आपको किसी ने कुछ ऑर्डर्स दिए हैं? कैसे चल रहा है? नहीं सर, ऑर्डर्स तो नहीं दिए, पर हम ऑर्डर्स लेने यहाँ बेसिकली नहीं आए थे. हाँ, हमारा भाव था कि उनका जो चित्रण मधुबनी पेंटिंग के रूप में तो बचपन से करते हैं, उनकी हर एक रामायण की गाथा बनाते आए, लेकिन इस स्थल पे बनाना ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है. और सरजू नदी का जल का प्रयोग करके उनका शरीर का मतलब बनना, ये सौभाग्य की प्राप्ति हमें मिली है, जिसके लिए हम मतलब मंत्र मुग्ध हो गए हैं. जीवन हमारा धन्य हो गया है. तर निशा, मोनिकाची पेंटिंग सुरू झालेली आहे. अत्यंत सुंदर ये वाला पेंटिंग है. इस पेंटिंग में पहले हम लोग ने वो वाला बनाया था, एंट्री वाला, फिर ये हमने राम दरबार बनाया था. ये है अभी जैसे आज का टॉपिक था ना, न्यूज में आ रहा है कि राम का भ्रमण होगा पूरा अयोध्या में, और उनका जो प्राण प्रतिष्ठा से पहले वो पूरा अयोध्या में भ्रमण करेंगे. तो हमने वो सीन को ड्रॉ किया है कि ये राम और सीता है, हाथ पकड़ के भ्रमण कर रहे हैं और पीछे से पूरे अयोध्यावासी चल रहे हैं उनके पीछे. अच्छा, तो ये राम जी का अयोध्या भ्रमण है. हाँ जी. तर ही पेंटिंग, ह्या पेंटिंगला सुरुवात हो जाएगा तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे होगा NISH -painting -plus
हमारे उस पे आप viewers देख भी सकते देखेंगे हैं, उसको। उस पे और हमारे माध्यम से भी हमारे दर्शक देखेंगे, आप तक आपका काम भी देखेंगे. तर आता मोनिकाची पेंटिंग सुरू झालेली आहे. थोडा वेळ लागेल ह्याला, म्हणून जेव्हा पेंटिंग पूर्ण होईल त्यानंतर ह्याचा फायनल रिझल्ट तुम्हाला आम्ही दाखवू. पण या दोन बहिणींची कहाणी आहे. या दोन बहिणींचा हा संघर्ष आहे. वडील नसताना या दोन बहिणींनी या कामाला सुरुवात केली. तर एक डोळे बंद करून पेंटिंग करते, तर दुसरं निशा तिला साथ देते आउटलाईन ड्रॉ करून किंवा बॅकग्राऊंड हे करून. तर यांची पेंटिंग पाहण्यासाठी हे सर्व लोक पण जमलेत. या पेंटिंगला पाहण्यासाठी हे सर्व लोक जमले आहेत, जे सर्व लोक पाहतायत. आणि अनेक लोक ज्यावेळेस ह्या दोन्ही मुली पेंटिंग करतात, डोळे बंद करून करतात, तर यांना पाहण्यासाठी या सरयू तटावरती प्रचंड गर्दी होते. आणि मागील 3 दिवसांपासून यांनी इथं पेंटिंग बनवायला सुरुवात केली आहे. रोज एक पेंटिंग या दोन्ही बहिणी तयार करतात. आणि त्यामुळं आज हे अयोध्येमध्ये होणारं प्रभू श्री रामाची भ्रमण यात्रा किंवा ती यात्रा जी निघणार आहे त्याचा विचार करत त्यांनी आज अयोध्येमध्ये प्रभू श्री राम भ्रमण अशा प्रकारचे एक थीम घेऊन आज इथं ते दोन्ही काम करतायत. आणि थोड्याच वेळात ही पेंटिंग ही तयार होईल. माझं असं म्हणणं आहे की या दोन्ही मुलींनी एक मोठा संघर्ष केलेला आहे. वडील नसताना दोन्ही मुली पेंटिंग करून आपलं घर चालवतात. म्हणून जर आमचे प्रेक्षक हे पाहतायत, या मुलींना जर काही मदत करता येईल तर निश्चितपणे प्रभू श्री रामाचा आशीर्वाद सगळ्यांना मिळेल. कॅमेरामॅन अनिल संगरेसह गणेश ठाकूर, एबीपी माझा, अयोध्या. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.